कल नीट का पेपर हुआ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी और आपकी सबकी उम्मीदों से बहुत बाहर आया पेपर। स्पेशली फिज़िक्स बहुत अजीबो-गरीब आया और कई लोग तो इसको नीट के इतिहास का टफेस्ट पेपर भी कह रहे हैं। हालाँकि मेरा मुद्दा जो है वो ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि कल से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे लगातार मैसेज में बता रहे हैं कि सर हम हार गए, सर हमने बहुत मेहनत की थी, सर हमने अपने परिवार को बहुत समझा के ड्रॉप लिया था, किसी का 5वां ड्रॉप था, किसी ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ड्रॉप लिया था और अब वो बच्चे बहुत हारा हुआ सा, ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार पेपर टफ आ गया तो उसमें उनकी गलती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। पहली बात तो साल भर तुमने दौड़ने की तैयारी करी, साल भर तुमने दौड़ने के लिए मेहनत करी, अपने दौड़ने की स्पीड को बढ़ाया, चीते की तरह तुम दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। कल के पेपर में तुमसे उसने कह दिया कि उड़ के दिखाओ, तो तुम कहां से उड़ के दिखाते? पहली बात तो अपने दिमाग से बेटा ये निकाल दो कि इसमें कहीं भी तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है एट ऑल। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट सिस्टम का है। ये तुम्हारी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने तो अपना बेस्ट दिया था ना यार, तुमने तो साल भर अपनी मेहनत करी थी ना। और जब आप तैयारी करते हो, जब आपको पता है कि आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप उस एग्जाम के जो पिछले सालों की चीजें हैं, पिछले सालों के जो पेपर आए हैं, उन्हीं को आधार मान के, उन्हीं को बेसलाइन मान के अपनी तैयारी करते हो। और तुमने ऐसा किया ना, तो अब अगर पेपर अलग आ गया तो इसमें तुम्हारी कहां से गलती हुई? ठीक है, उन्होंने बेसलाइन ही शिफ्ट कर दी, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना। अपने आप को गिल्टी क्यों समझ रहे हो? तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है? नहीं, तुम्हारी कमी नहीं है। तो रोना बंद करो, परेशान होना बंद करो। और ये एग्जाम कोई आखिरी एग्जाम तो है नहीं कि इसके बाद कोई और एग्जाम होगा नहीं, या तुम दोबारा नीट नहीं दे सकते। नहीं यार, ये लाइफ का पहला एग्जाम है तुम्हारी। तुम में से कई लोगों का, इनफैक्ट सभी लोगों का, ये पहला ही एग्जाम है और ऐसे बहुत एग्जाम आएंगे अभी। ये तो लाइफ की शुरुआत है। अभी से इतना हार गए, डर गए, परेशान हो गए, सर मैं ये कर लूंगा, सर मैं वो कर लूंगा, सर ऐसा हो जाएगा, सर वैसा हो जाएगा। क्यों? अपने आप पर भरोसा रखो ना, अपने टैलेंट पर भरोसा रखो। और तुम्हारे अंदर टैलेंट है। नहीं होता तो तुम साल भर टेस्ट में नंबर कहां से लाते? नहीं होता तो साल भर तुम तैयारी कैसे सर्वाइव करते? कोई नॉर्मल बच्चा तो सर्वाइव नहीं कर सकता ना। टैलेंट भी है तुम्हारे अंदर, मेहनत भी तुमने करी है, तो उसका फल मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अभी ये वक्त निराश होने का नहीं है, ये वक्त हौसला हारने का नहीं है, ये वक्त रिलैक्स करने का है। देखो एक बात क्लियर कट समझ लो, कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। कट ऑफ तुम्हारी उम्मीद से भी नीचे जाएगा, तुम सोच भी नहीं पा रहे हो उतना नीचे जाएगा। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनके नंबर बेकार हैं, उनका स्कोर अच्छा नहीं है, तो प्लीज डोंट कंपेयर इट विद नीट 2024 या नीट 2023। इस पेपर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है। कट ऑफ नीचे जाएगा, इसलिए रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कल परसों तक सारी पिक्चर एकदम से क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम पूरा टाइम लेके तब डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है ना? इसलिए परेशान मत हो, हौसला रखो और थोड़ा सा वक्त दो खुद को भी। जो अच्छी चीजें की हैं तैयारी में, उनको साथ में रखो। जो गलतियां की हैं उन्हें एनालाइज करो, लेकिन अपने आप को दोषी मत मानो। ठीक है ना? हौसला रखो, मेहनत करेंगे और कोई बात नहीं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आज हार हुई है, कल को जीत भी होगी। ठीक है ना? इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और किसी भी गलत स्टेप के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हर एक टीचर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं। उन तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जब उनको दिखेगा ना कि सबके स्कोर ही नहीं, किसी का स्कोर नहीं अच्छा आ रहा, तब उनको भी समझ में आएगा और वो सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो और अपने आप को दोषी मानना बंद करो, रिलैक्स करो, कट ऑफ कम जाएगी, निश्चिंत रहो।